कभी ऐसा हुआ है कि एक बेहतरीन आइडिया दिमाग में आया, टीम के साथ घंटों तक उस पर बात हुई, पर जब काम करने की बारी आई तो सब कुछ जैसे रुक सा गया। असल में एक विचार और उससे हकीकत में बदलने के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई होती है। तो आज हम इसी खाई को भरने वाले एक पावरफुल फ्रेमवर्क को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एहसास हम सब जानते हैं, है ना? मीटिंग में क्या कमाल के आइडियाज आते, सब एकदम एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है एक सवाल खड़ा हो जाता है, अब क्या? वो सारा उत्साह अक्सर एक उलझन में बदल जाता है। बस इसी उलझन को आज हम सुलझाने वाले हैं, और इसका जवाब है एक्शन प्लानिंग। अब ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक सिस्टम से चलने वाला तरीका है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलता है। मतलब ये हमें अंदाजे लगाने से बचाता है और मंजिल तक पहुंचने का एक एकदम क्लियर रास्ता दिखाता है। देखिए, एक अच्छी योजना सिर्फ ये नहीं बताती कि कल क्या करना है, वो हमें आज के छोटे छोटे कामों से लेकर आने वाले सालों की बड़ी तस्वीर तक की एक पूरी यात्रा दिखाती है। चलिए इस प्लानिंग होराइजन को और करीब से समझते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी यात्रा का नक्शा है। हम शुरू करेंगे उन कामों से जो हमें अभी मतलब राइट नाउ करने हैं, फिर देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में क्या हासिल करना है, और फिर थोड़ा और जूम आउट करके साल भर और उससे भी ज्यादा की बड़ी तस्वीर को समझेंगे। इस अप्रोच से ये पक्का हो जाता है कि हमारे आज के काम हमारे कल के सपनों को पूरा करने में मदद करें। तो शुरुआत होती है बिल्कुल अभी से। यहाँ सिर्फ 3 सीधे साधे सवाल हैं जो सारी उलझन खत्म कर देते हैं। पहला, हमें करना क्या है? दूसरा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और तीसरा, ये कब तक पूरा होगा? इन 3 सवालों के जवाब ही ये तय करते हैं कि काम सिर्फ सोचा नहीं जाएगा बल्कि पूरा भी होगा। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं अगले 30 से 90 दिनों पर। ये समझ लीजिए कि ये स्प्रिंट का दौर है, जहां हम रफ्तार पकड़ते हैं। हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं, नए आइडियाज को टेस्ट करते हैं और ये भी तय करते हैं कि जीत का मतलब क्या होगा। असल में यही वो दौर है जो मोमेंटम बनाता है। अब हमारी यात्रा थोड़ी और गंभीर हो रही है। अगले 3 से 12 महीनों में हमारा ध्यान बड़े स्ट्रेटेजिक कदमों पर होता है। हम यहाँ बड़े मील के पत्थर हासिल करने, सही पार्टनरशिप बनाने और अपने काम में बड़े सुधार लाने के बारे में सोचते हैं। यहीं पर हमारी योजना को असली आकार मिलता है। और आखिर में हम पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर, मतलब 12 महीने और उससे भी आगे की सोच। ये हमारा नॉर्थ स्टार है, वो पहाड़ की चोटी जहां हमें पहुंचना है। यहां हम पूछते हैं, क्या हमारे सारे छोटे छोटे कदम हमें इसी दिशा में ला रहे हैं? हम भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ बड़ी तस्वीर के बारे में है। अब देखिए, ये स्लाइड ना सोच के 2 अलग अलग तरीकों को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म फोकस, जो आज के एक्शंस और प्रयोगों पर ध्यान देता है, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म फोकस, जिसका ध्यान दूर की मंजिल और विस्तार पर होता है। देखिए, सफल होने के लिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों के लिए माइंडसेट अलग अलग चाहिए। एक शानदार योजना बनाना एक बात है, लेकिन उसे अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। और बस यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन काम आता है। ये एक सीधा लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या गलत हो सकता है? आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर ये सोचना कि रास्ते में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाता है। ये निराशावादी होना नहीं है, बल्कि हर हाल के लिए तैयार रहना है। तो इन जोखिमों से निपटने का एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप तरीका है। सबसे पहले उनकी पहचान करें, मतलब सोचें कि क्या क्या गलत हो सकता है। उसके बाद उन जोखिमों का असर कम करने के तरीके बनाएं, और आखिर में एक प्लान बी यानी एक आकस्मिक योजना तैयार रखें, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो हम रास्ते से न भटकें। देखिए, कोई भी प्लान तभी तक अच्छा है जब तक हम ये नाप सकें कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। बिना ट्रैकिंग के हम बस उम्मीद कर रहे होते हैं। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम सही रास्ते पर हैं? तो हम प्रगति को मापते कैसे हैं? ये टेबल इसका जवाब देती है। सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि क्या ट्रैक करें। इन्हें हम KPIs या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं। ये वो नंबर हैं जो बताते हैं कि हम सफल हो रहे हैं या नहीं। फिर हमें सही टूल्स चाहिए जो इन नंबर्स को ट्रैक कर सकें। और सबसे ज़रूरी, हमें रेगुलरली बैठकर रिव्यू करना होगा, चाहे वो हर हफ्ते हो, हर महीने या हर तिमाही, ताकि हम देख सकें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया से हासिल क्या होता है?
ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है, सारी उलझन को दूर करना और उस चीज पर ध्यान लगाना जो सच में मायने रखती है। और हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस फ्रेमवर्क का मकसद सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि इस सवाल का एक ठोस जवाब देना है। क्लियर होकर आगे बढ़ने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? आखिर में यही इस ढांचे की असली कीमत है। ये अनिश्चितता को लेता है और उसे एक नक्शे में बदल देता है, एक ऐसा साफ एक्शन लेने लायक रोड मैप जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाता है। तो अब नक्शा हमारे हाथ में है, मंजिल साफ दिख रही है, अब बस एक ही सवाल बचा है। इस शानदार यात्रा का पहला सबसे अहम कदम क्या है?